बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने हाफिज इमरान साहब को, जो कि सीनियर साफ़ी हैं, उनको फिर मदऊ किया है कि हमारे शो में आए, क्योंकि लोगों का जो है वो इसरार था कि आप साहब ने बड़े अच्छा तज़किया दिया। आप साहब, आपका बहुत शुक्रिया आने का। सबसे पहले आप साहब, आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो इंतहाई ख़तरनाक बनी पड़ी है। आज इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, और इसके अलावा कैडेट कॉलेज में कैडेट्स जो यरगमाल बनाए गए, अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं कि रेस्क्यू तमाम कैडेट्स को कर लिया गया है। सबसे पहले आप साहब, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो अब दहशत गर्दी की एक लहर जो है, अब इस्लामाबाद हमारे दारुल हुकूमत में जो है वो आना शुरू हो गई है, और हमारी तवज्जो जो है वो इस तरफ नहीं आ रही। 27वीं आईनी तरमीम, 28वीं आईनी तरमीम इस तरफ चले हैं। क्या वजूहत हैं? आप क्या समझते हैं कि हमें एज ए पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, या इन सबको मिलकर क्या करना चाहिए कि जिससे इसकी रोकथाम हो सके, ये नया नासूर दोबारा जो जन्म लेगा? जी, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी कौम में इंतशार और दाखिली अदम इस्तेहकाम जब होता है तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। आपने देखा होगा कि माज़ी में जब ये धमाके शुरू हुए तो कौम ने यकजुबान होकर एक पेज पे इकट्ठे होकर इस चीज़ को देखा, तो उसके बाद फिर आस्ता-आस्ता और बिलख़ुसूस जब इंडिया को बड़ा करारा जवाब दिया गया, मार्का हक का आप देख लें, उसके बाद फिर एक खौफ जो था तारी हुआ, तो वो खौफ ये था कि कौम इकट्ठी हो गई थी। अब बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से अभी हमारा एक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का एक जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें यकसानियत या इत्तेहाद नहीं रहा। मतलब अगर अपोज़िशन की बात करें तो वो भी एक तक़सीम का शिकार है। अगर नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें या जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, ये सब जो है यहाँ पे इनको इस आपने जो सवाल पूछा कि स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, इन मसाइल से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं, तो उसका वाहिद हल यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। छोड़ दें ये 26वीं आईनी तरमीम, छोड़ दें 27वीं, कुछ नाबगैर रोजगार जो 28वीं तरमीम की भी बातें कर रहे हैं, तो बहुत हो गया मुल्क के साथ खिलवाड़। अब इसको छोड़ कर दाखिली जो सरहदें हैं हमारी, बैरूनी जो सरहदें, उस पर फोकस करें। दुश्मन हमारे मुल्क में आके अफरा तफरी फैला रहा है, और उसको उसको ये अंदाज़ा है कि इस वक्त कौम तकसीम का शिकार है, तो हम अपना फ़ायदा उठा लें। तो उनको फ़ायदा ना उठाने दें, अपने आप को यकजा करें, एक ज़ुबान होकर फ़ौज के हाथ मजबूत करें, हमारे जो फोर्सेज हैं उनके हाथ मजबूत करें, और जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत करें, ताकि हमारे मुल्क में अमन और सुकून आए। और इस तरह के जो वाक़यात आप बता रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये इस तरह के वाक़यात जो हैं हमारे लिए, हमारे अमन के लिए खतरा है। लेकिन आप साहब, आप ये देखें ना कि इसका जो कुछ करना होता है ना, वो हुकूमत वक्त, चाहे वो फार्म 47 पर ही आकर बैठी है, इस टाइम इनकी तकब्बर का आलम ये है कि ये बात कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी वैसे भी उन्होंने बाढ़ दाड़ कर वैसे ही की है। वो आपके सामने है कि पीटीआई का ओगड़ो और जेयूआई के 2 सेनेटर, वो भी आपने वीडियो देखी होंगी। तो वैसे तो ऐसी तरमीम की हैसियत कोई नहीं है, लेकिन इनका तकब्बर ये कह रहा है कि इतने मतलब कि खुदाई लहजे में ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम 28वीं भी ला रहे हैं, हमें जो कोई रोक सकता है रोक कर दिखाएं, ये हो गई है। तो बात ये है कि जिस लेवल पे इनकी तवज्जो इस तरफ है कि हमने हर चीज इख्तियार अपनी तरफ लेना। अवाम में आप मुझे 27वीं तरमीम में बता दें, 26वीं आईनी तरमीम में बता दें, अवाम के लिए कोई एक काम किया हो इन्होंने। मकसद ये है आप साहब कि ये जो हरकतें कर रहे हैं हमारे सियासतदान और तमाम तर जो अदारे हैं, उनका भी फोकस उसी तरफ ही कर दिया गया है कि सियासत की तरफ आप देखें कि एक जमात को आपने दबाना है जिसके साथ अवाम ज्यादा तादाद में खड़ी है। हम छोड़ देते हैं कि 90% है या 80% है, लेकिन आपने पॉलिटिकल स्पेस देनी है। आपने उनका वजीर आला भी बना नहीं था, आपने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की।
तो ये स्टेप तो पहले हुकूमत को लेना पड़ेगा ना। और इनके तकब्बर के हवाले से मुझे बताएं, क्योंकि ये फैसल वाडा साहब तो इतने ही ज्यादा रौनियत है उनके लहजे में कि जैसे वो जमीन पर खुदा बनकर बैठे हैं या खुदा के स्पेशल नुमाइंदे बनकर बैठे हैं, जिस तरह की वो बढ़के मारते हैं। क्या ये इस तरह से सियासी इस्तेकाम आ सकता है? सबसे पहली बात मैं आपको माजी में लिए चलता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो तकब्बर है, खासतौर पे नून लीग का, पीपल्स पार्टी, तो वो तो मैं किसी जुमरे में नहीं लाता। वो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं इसके ऊपर पहले नून लीग की बात कर लेते हैं। अब नून लीग का एक तो माजी है, आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। बड़े मियाँ साहब जो हैं उनका एक माजी रहा है कि उन्होंने हमेशा जो अदारों से टकराव किया, फिर उसके बाद फिर जाके पैरों में बैठ गए, फिर हुकूमतें हासिल की, फिर मुराद नहीं, सारा कुछ किया, केसेस से जान छुड़ाई। तो ये तो एक उनकी तारीख है। वो तकब्बर अब उनके ऊपर इसलिए आया हुआ है कि वो ये समझ रहे हैं कि अब पुराने वक्तों की तरह हम इस वक्त भी जो है वो एक सेम पेज का नारा लगा के दूसरे जो एक मुक्तदर हमारा तबका, सबको पता है कि वो जो रूलर्स हैं, जो असल रूल कर रहे हैं हमारे मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके साथ मिलके फिर इस दफा हम एक लॉन्ग टर्म जो है वो रूल करेंगे। तो मैं उनको ये बता दूं कि मियाँ साहब को कि मियाँ साहब, आपने अदारों के साथ टकराव जब किया तो मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आप 99 ले लें, उसके बाद आप दोबारा से आपने 2013 से पहले की आप जब अपनी सियासत को जरा देखें, तो उससे क्या हुआ कि आप का जो बयानिया था वो आप एक बयानिया नहीं बना सके आज तक। कभी वोट को इज्जत दो, फिर वही जाके पैरों में पड़ के फिर दोबारा से मुक्तदर हल्के से अपना जो है वो वसूल की चीजें सारी आपने। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, नून लीग का एक माजी है इस तरह का। तो अब हाँ, तकब्बर की जो बात है, उस 22वीं आईनी तरमीम के बाद ये समझ रहे हैं कि हम लोग सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया, जैसे अदलिया को बेदस्तों पा करके इन्होंने। तो क्या ये समझते हैं कि इस तरह का नहीं होगा? देखिए, जजेस के साथ ये होना चाहिए था। वो इसकी बड़ी वजह मैं बताऊं कि जजेस में खुद से तकसीम है। अब जो अदलिया के साथ हो रहा है, ये इनका अपना किया धरा है। इन जजेस जो कि अवाम के टैक्सों से इतनी इतनी बड़ी मुराद ले रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी इतने पैसे ले रहे हैं, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो जब ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो भाके या फरीदी साहब ने क्या किया था कि जाके तो वो कबूल कर ली थी चीफ जस्टिस। तो चाहिए था ना कि जब सीनियोरिटी मेरी नहीं है तो भाई मैं क्यों इसको कबूल करूं, उसको फुल कोर्ट में ले आते। ये 26वीं आईनी तरमीम का किस्सा ही खत्म हो जाता। जब आपने वो कबूल कर लिया, उसके बाद आईनी बेंच बना, आईनी बेंच में भाग के वहां बैठ गए कि बहुत सारी मुराद है जी, बहुत सारा कुछ है, सारा कुछ है। तो आपने तो खुद से दरार डाली है ना। गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया जो किया। भी आप कहाँ खड़े थे? आप जजेस कहाँ पे खड़े थे? आप कहाँ आपने स्टैंड लिया कोई अपनी अदालत को बचाने के? अब ले लें आप, एक वफाकी आईनी अदालत बना दी उन्होंने, अब एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बिठा दी है, अब कर लें। अब जरा वो देखें ना, पहले तो बड़ा जी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अब जब आप इनकार करेंगे, आप रिटायर तस्वर होंगे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा अक्सरियत है। आप अब कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने खुद अपने अदारे को अपने हाथों से तबाह किया है और आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की बात ले लें। मैं बड़ी एक अच्छी मैं आपको मिसाल दे दूं कि भुट्टो ने 1973 में इस मुल्क को आयन दिया था, और उसी भुट्टो के नवासे ने उस आयन को दफन कर दिया। सिर्फ किस लिए? वजीर आजम बनने के चक्कर में, कि मैं बस भाग के वजीर आजम बन जाऊं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में और आयन जाए भाड़ में। एक एक जो ये कर रहे हैं जी 18वीं तरमीम में, जो एनएफसी वार्ड का उन्होंने बचा लिया, उसको तरमीम में नहीं आने दिया। वो तो एक ऐसे ही समझ लें कि मूंगफली का दाना था, कि आपने वो सिर्फ इसलिए कि हमें सूबों का जो है ना, वो जो हम खा रहे हैं पैसे, वो जो सूबों को मिलते हैं। आप कभी जाके सिंध की हालत तो देखें, अब कराची की हालत देखने जाके। अभी मेरे एक दोस्त आए थे वहां से, कराची से होके, एक एक्सपो थी वहां से। तो मुझे बता रहे हैं कि यार कराची में तो आप, पंजाब जो है वो बड़ी जन्नत में रह रहे हैं, वहां तो ऐसी सहूलियात है ही नहीं कराची में। तो ये सबसे पहले तो ये इस सिस्टम को जो अभी शदीद तरीन बैड गवर्नेंस चल रही है, इसके सारे जिम्मेदार सियासतदान खुद हैं।
अच्छा, एक और बात ये, एक तो जेयूआई ने जो है वो 27वीं वो आईनी तरमीम की अब मुखालफत करने का फैसला किया है। इस पर तो मैं यही कहूँगा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। और आज जो है ना वो बैरिस्टर गोहर, जो कि जिनको मैं भी होम्योपैथिक ही समझता हूँ, लेकिन उन्होंने जो आज असम्बली के फ्लोर पर तकरीर की है कि आपके खौफ को सलाम, जिस दिन मर्दे आहन जेल से बाहर आएगा फिर पता चलेगा, बल्कि उन्होंने यहाँ तक अल्फाज कहे हैं कि जब इमरान खान जेल से बाहर होगा उसका जो बोला हुआ लफज है वो आइन बन जाएगा, आप जिस लेवल पर चले गए हैं। तो ये आप देखें कि अब आप, मैं, मेरे जो आज राय है ना, मुझे वो ये बता रहे थे कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम दिसंबर के महीने में इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, जब जैसे इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू होनी है 27-28 के बाद, जब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो है वो उहदा खत्म होना है, तो उसके बाद से उनका कहना था, उनका तजिया ये था कि ये अचानक आप देखेंगे कि माहौल तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे तजिया निगार भी ये बातें कर रहे हैं। तो अगर ये 27वीं आईनी तरमीम, जो कि मौलाना फजल रहमान ने भी देख लिया, ऐसे मुखालफत मौलाना नहीं करते। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी इस्तिस्ना के वाले से आपको पता है कि बयान आया। हमारे जो मुल्ला हज़रात हैं वो भी अब मैदान में आना शुरू हो गए हैं, जबकि इद्दत जैसा केस, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ममाल, इस पर इनका इस्लाम खतरे में नहीं आया। और अब तो जब देखा इन्होंने कि सब कुछ हमारे सरों से गुजर रहा है, ये भी अब मैदान में आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी राय में ये 27वीं आईनी तरमीम होने के बाद क्या आप इसे इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं? हम देखें, माजी में भी बड़ी तरमीमात में जो मौलाना फजल रहमान का जो किरदार रहा है वो बड़ा शर्मनाक रहा है। मैं मादत के साथ बिल्कुल। कि एक आलम दीन होके एक पॉलिटिकली पार्टी को रन करना और फिर उसमें अपने जो है वो मदरसों के बच्चों को ला के एहतजाज के लिए वो ले आना, और फिर उसके बाद अपने बेटे को मवासलात के शोबे में लेके आना, फिर उसमें वजारत दिलवाना, फिर उसमें करोड़ों अरबों के घपले हुए मौलाना साहब के बेटे के ऊपर इल्जामात लगे, और वो नैब में भी गए, लेकिन उसके बाद मौलाना साहब ने एहतजाज की धमकी दे दी। उसके बाद फिर वो मनसूख हो गए मामला सारे, साइड पे चले गए। अब मौलाना साहब का जो तर्ज सियासत है वो हमेशा गिव एंड टेक पे रहा है। मतलब उन्होंने हमेशा हर चाहे वो डिक्टेटर है या सिविलियन गवर्नमेंट है, उसने अपने किसी ना किसी तरीके से ना इक़्तिदार के लिए रास्ता बना लेते हैं मौसूल। इसी में आपको 27वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। जब ये उनके एक सेनेटर ने वोट दिया, तो खुद मौलाना साहब बैरून मुल्क चले गए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं यहाँ बयान करना शुरू कर दूँ तो फिर बहुत सारे पर्दे जो है वो बेनकाब हो जाते हैं। तो मैं बात वही कर रहा हूँ कि मौलाना साहब का जो तर्ज सियासत है वो इंतहाई शर्मनाक है। वो अपोजिशन की बात आप कर रहे हैं जी, अपोजिशन करेंगे। भई जब ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं कलमाए हक कहा? मतलब आप सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के चक्कर में या अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बोलते हैं। जब भी बोलेंगे, अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बोलेंगे, और इक़्तिदार की ख्वाहिश इतनी है कि आप कुछ भी करवा लें इनसे। आके जलसों में कोई और बात करेंगे, अंदर जाके वोट किसी और को दे देंगे, और जहाँ पे अपना मफाद होगा, अवाम का कोई उनको नहीं है कि अवाम को कुछ इसमें, तो अवाम के लिए है कुछ नहीं। आपने बात की है भी कि अवाम के लिए क्या है इसमें, 27वीं तरमीम में, तो अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये इक़्तिदार की बंदरबांट और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का हसूल जो है, ये उसके लिए तरमीमात की गई हैं। और मैं अब यहाँ पे ये बात करूँगा कि जो इस्तिस्ना वाली बात है, ये माज़ी में भी, चाहे वो डिक्टेटर है या कोई भी है ना, माज़ी में भी बड़े-बड़े इस्तिस्ना लिए उन्होंने, लेकिन आज उनकी कब्रों पे भी कोई नहीं जाता। मैं आज फिर ये बात कर रहा हूँ कि जो इस्तिस्ना है, अब प्रेज़िडेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेज़िडेंट जनाब, पहले तो ये था जी कि इस्तिस्ना जब तक वो सदर रहेंगे इस्तिस्ना रहेगा, उसके बाद इस्तिस्ना नहीं रहेगा। तो अब तो उन्होंने सारी उम्र के लिए ताहयात इस्तिस्ना माँग लिया, और हो गया। अभी तरमीम मेरे ख्याल से कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगी, उनके वहाँ पे नंबर्स पूरे हैं। सेनेट से मसला था, सेनेट में 1-2 उधर से पकड़ के उन्होंने कर लिया अपना मामला। तो यहाँ हमेशा पे भी एक मिनट हाफ़िज़ साहब, मैं आपको टोक रहा हूँ, यहाँ पे भी इनके नंबर्स पूरे नहीं थे। ये मखसूस नशिस्तें जो माले गनीमत की तरह अदालतों ने बांटी हैं,
वो उस वजह से नंबर पूरे हुए। आप अपनी मैंने बात जारी मैंने रखें। वही बात आपसे पहले से की थी कि अदलिया के जो जजेस हैं, ऑनरेबल हैं, उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। इस सिस्टम को तबाह करने में अदलिया के जो अवाम का जो एतमाद था अदलिया के ऊपर, उन्होंने खुद तबाह किया है। और ताले वक्त का साथ देकर ये सारा कुछ जो है वो उसको कबूल किया है, जो कि शर्मनाक है। अपने अदारे के ऊपर आप पर कदगन लग रही थी, आपके अपने अदारे के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे थे, आप कुछ नहीं कर सके। आप अपनी लड़ाइयों में अपना लगे रहे हैं। और एक दो जजेस अलहदा से बैठ के फैसले कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अलहदा बैठा हुआ है। वो सीनियरिटी भागकर उसने, आप पता था कि मंसूर अली शाह का सीनियरिटी के तौर पे बनता है, तो चीफ जस्टिस या फरीदी को क्या पड़ी थी, ये उसी वक्त फैसला कर ले तो आज अदलिया की ये हालत ना होती। उस वक्त इकट्ठे होकर कहते नहीं भाई, अदारे के ऊपर हरफ आ रहा है, अदारे की सुप्रीमेसी मुतासर हो रही है, तो साइड पे हो जाते। क्या था? तारीख हमेशा याद रखेगी कि इन जजेस ने, और माजी में भी मैं बताऊं आपको, हमेशा डिक्टेटर का साथ दिया है अदलिया ने। और इस मुल्क के ऊपर जब जब डिक्टेटर ने ताले आजमाई की है, इन अदालतों ने उसको नजरिया जरूरत के तहत कवर दिया है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे सिर्फ नट शेल में आप बताएं, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया। इसमें मुझे ये आप बताएं कि अब 27वीं आईनी तरमीम, चूंकि कुछ बाज लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मायूसी का भी शिकार नजर आते हैं कि जी अब इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो पानी तो अपना रास्ता बनाता है, जब आप सारे रास्ते बंद कर दे तो समझ लें आपका इख्तिताम है। आप इस पर क्या समझते हैं कि ये इनका काउंटडाउन शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ? मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है सारे इख्तियार लेने के बाद। एक्सटेंशन जब भी आती है ना, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे निचली सतह पे हो, पॉलिटिकली हो। मैं और चीज, मैं भी एक जगह पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं तो ये सोच रहा था कि एक तरमीम ये भी कर लेते कौमी असम्बली में कि जनाब, कौमी असम्बली की जो मुद्दत है 5 साल, इसी को कंटिन्यू करते हुए 5 साल और एक्सटेंशन ले लेते, ताकि 10 साल इनको एक्सटेंशन मिले। 30 से भी ज्यादा मैं तो समझ रहा था कि इसी गवर्नमेंट को चाहिए था कि ताहयात ये भी लिख देते कि हम ही यहाँ पे मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे और हमारी ही गवर्नमेंट रहेगी। तो ये इसमें भी कोई कबाहत नहीं थी। जब कौम ने ये सारा कुछ देख लिया है कि आपने जुडिशरी तबाह कर दी इस तरमीम के तहत, आपने जनाब प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी दे दी, आपने हर वो काम कर लिया, मुझे जी ताहयात इस्तिस्ना दे दें, मुझे ये कर दें, मुझे तो ये थोड़ी सी तरमीम ये भी कर लेते। दूसरा ये है कि आपने क्वेश्चन किया कि ये जो इस पे कैसे रहेगा ये सारा काम। तो मैं सीधी सी बात करूंगा कि फिर वही बात आ जाती है कि ये सारी तरमीमात, ये एक आपकी तदबीर है, एक अल्लाह की तदबीर है। जब अल्लाह ताला किसी की रस्सी खींच लेता है, तो फिर क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या ये जो अभी खामोशी से जाके मखलूक बैठ गए वहां पे, इनकी जुबान हिल नहीं रही। सबसे बड़े बेनिफिशरी तो इसके वो खुद मियां नवाज शरीफ हैं, कि जो इस सारे सिस्टम से डरे हुए थे और वो सेम पेज का नारा लगा के आए थे। खुजा उनकी गवर्नमेंट नहीं आ सकी, और खुजा उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सका, जिसका वो बदला लिया उसने इस कौम से। इस कौम से। नवाज शरीफ ने बकायदा बदला लिया है कि उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तो ये उसने कहा कि अब मैं कोई इदारा सलामत नहीं रहने दूंगा, तमाम अदारे तबाह कर दिए उसने इस आईनी तरमीम के बाद। लेकिन आप साहब आखिर में वही आप वाली बात कि एक इंसान अपनी चाले चलता है, एक अल्लाह ताला अपनी तदबीर फरमाता है, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये बेहतरी के लिए हुआ है। उसकी वजह मैं यह है। आतिफ साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक शख्स को साइड लाइन लगाने के लिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सारा खड़ा किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी कर लें, ये उस शख्स को आने से दोबारा रोक नहीं सकते। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद उसके साथ है, बल्कि मैं कहूंगा कि 80 से 90% लोग जो हैं वो उसके साथ हैं। उस शख्स का नाम इमरान खान है। उस शख्स को रोकने के लिए इन्होंने पूरे आयन का हुलिया ही तब्दील कर दिया। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ये जो चाहे मर्जी कर ले, अल्लाह पाक का निज़ाम जो है वो जिसको इज्जत देता है उसको कोई यहाँ पे हुकूमत करने से नहीं रोक सकता। वो दिलों पे हुकूमत करता है। न, वो उसको अब इक्तदार की ख्वाहिश नहीं रही, वो अब दिलों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। तो आप उसको कैसे रोक सकते? जो दिल पे हुक्मरानी कर रहा है अवाम के, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? कतई नहीं हो सकता। आप इससे ज्यादा 28वीं 29वीं कोई सी भी तरमीम ले आए,
उसको आने से आप रोक नहीं सकते। वो जैसे ही आएगा वो एक लफ्ज बोलेगा वहीं से दोबारा आइन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक